प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं आप सभी का परमेश्वर की संगति में स्वागत करता हूँ कि आप खुश से आनंदित होंगे और आपकी फैमिली ब्लेस होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आप सभी को पूरा दिन संभाल के रखा है। उसके लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रार्थना ऊपर जाती है, आराधना स्वर्ग को नीचे लेके आती है। तो हम महान सामर्थ सर्वशक्तिमान पिता की हजूरी में चलते हैं, एक वर्शिप करेंगे, एक वर्शिप के जरिए आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें अपनी शांति दे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा जहाँ मेरे नाम से 2 से 3 जन होते वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। आप विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और मौजूद है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। सुबह से लेके शाम तक हम कितना खुशी आनंद के साथ रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं और आप लोग भी बने रहते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं घर से तो निकलते हैं लेकिन घर पे लौट कर नहीं आते हैं, उनके घर वालों से पूछो। लेकिन हमारा जो परमेश्वर वो जीवित और महान है, हमें हर एक सामर्थ्य के द्वारा हर एक मिराकल करता है, बचाता है, हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है। परमेश्वर जो चाहता है हम लोग वही खाते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। उसे मालूम है कि हमारे बेटे बेटियों को किस वस्त्र की आवश्यकता है, क्या चीज़ इन्हें देना है जो इनके शरीर के लिए लाभदायक हो। तो हम एक मन एक आत्मा होकर हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा, आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आपका वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। खुदा हम तेरे चरणों को छूते हैं पिता। स्वर्ग से आपका दाहिना हाथ हम सभी के ऊपर आए खुदा, और जितने लोग इस वीडियो को देखे खुदा उनके ऊपर भी आए खुदा, क्योंकि प्रभु रात भर पिता हम आपके चरणों पर आशीष पाते, शांति को पाते हैं पिता, और दिन भर प्रभु आपके चरणों पर हम ब्लेसिंग को पाते हैं, क्योंकि आप इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद रहते हैं परमेश्वर। इस समय खुदा हम इस समय इस जगह को प्रभु अपने शरीर को, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे खुदा उनको भी प्रभु तेरे पवित्र लहू में कवर करता हूँ खुदा, तेरे पवित्र हजूरी में आता हूँ खुदा। मैं अपने लिए भी पिता, अपने भाई बहनों के लिए खुदा मैं बुद्धि को मांगता हूँ पिता। आप हमें बुद्धि दे परमेश्वर, बुद्धि दे परमेश्वर, और वचन के थ्रू खुदा आप हमारी अगुवाई करे खुदा। पिता हम तेरी हजूरी में आते हैं, एक छोटी से आराधना को पिता आप ग्रहण करना पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आगे के समय को खुदा हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं की हवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद हमारे खुदा। हर एक बातों में पिता आपका धन्यवाद हो पिता। हमारे पास वो शब्द नहीं है प्रभु।
का प्रेम न बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा। यीशु का प्रेम है कैसा अनोखा, देता पापों से क्षमा। यीशु का प्रेम है कैसा अनोखा, देता पापों से क्षमा। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी। यहाँ पर यहाँ की बड़ाई कर, यहाँ की प्रशंसा प्रभु का ही परमेश्वर के दिन स्वर्ग देखो, हम आपको आमंत्रित करते हैं इस समय, हम आमंत्रित करते हैं इस समय, हम आपका स्वागत करते हैं कविता, हम आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर आपके हजूरी के लिए, आपकी महान सामर्थ्य के लिए खुदा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं परमेश्वर। खुदा ये घर प्रभु आपने रहने के लिए बनाया है खुदा, आप इस घर के अंदर से होकर खुदा आप काम करें प्रभु। ये होंठ मेरे नहीं खुदा, ये आपके हों पिता, आप हो खुदा, मेरे जीवन के ऊपर खुदा, मेरे शरीर के ऊपर आपका अधिकार हो खुदा। खुदा आपने जो वचन दिया है खुदा, आज जो वचन खुदा लोगों के जीवन में फैल जाए खुदा, आपकी वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जी पिता आपकी जय प्रभु का हालेलुया। प्रीत द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। तो सबसे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके नाम से पिता आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। ये संपूर्ण पवित्र बाइबल खुदा आपकी आत्मा के द्वारा लिखी गई है खुदा। वही पवित्र आत्मा खुदा हमारे अंदर रहती है पिता, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे खुदा उनके भी अंदर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा रहती है पिता। आप हमारे अंदर से होकर खुदा आप काम करें, अपने भेदों को प्रकट करें खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। खुदा हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमें गाइड करें परमेश्वर, गाइड करें प्रभु। बोलने वाले खुदा मैं नहीं प्रभु आपकी आत्मा हूँ खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। आगे के समय को खुदा हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आज जो वचन दिया है तो इसके लिए आप खुश भी हो जाओ, आनंदित भी हो जाओ, क्योंकि आप नया कुछ सीखने वाले हो, नया कुछ जानने वाले हो। परमेश्वर ने मुझे पुराने नियम से दिया है भजन संहिता 82, अनुचित न्याय की भाषणा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रीत द लॉर्ड भाइयों और बहनों, हम इस वचन के ऊपर विश्वास करेंगे और उस वचन को समझेंगे जो परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। क्या हम भूल में नहीं पड़े हैं कि हम क्या हैं? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या हो? यही तो शैतान नहीं चाहता कि हम जान जाए हम कौन हैं। और परमेश्वर हमें दाऊद के जरिए यही बताने की कोशिश कर रहा है हम कौन हैं। परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। आप ये समझने वाली बात है परमेश्वर क्या बात कर रहा है वचन के थ्रू। ईश्वर, वो तो परमेश्वर है। ईश्वर किसको बोल रहा है? आपको बोल रहा है। तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है जो नहीं जानते हैं कि आप कौन हो, है ना? ये बहुत बड़ी बात। परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। हमें ईश्वर बोल दिया तो हमें किस चीज़ के ऊपर डरना है? परमेश्वर ने तो आदम हवा को पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया था। तो वचन हमारे लिए भी लागू होता है, आपके लिए भी लागू होता है। बस हमें उसे पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। परमेश्वर हमें नाम दे रहे। परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से बड़ा पदवी दिया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को अपना पुत्र नहीं बोला, लेकिन हमें अपना पुत्र बोला है। एक जगह वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। अभी आप देखेंगे, विश्वास करो, परमेश्वर के जितने भी चेले थे ना, परमेश्वर ने जो भी किया यीशु मसीह ने, लेकिन चेलों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर का वचन वहाँ पे पूरा होता है। आज हमारे जीवन में भी पूरा होता है। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, मैं अपनी आत्मा हर मनुष्य के ऊपर उड़े लूँगा। ही हमारे भाइयों, दिनों समय बहुत करीब है। आप भी बचो, जो आपके भाई बहन हैं उन्हें भी बचाओ। बहुत से लोगों को हमने टीचिंग को सुना है, वचन का प्रचार करते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं। आज मैं आपको सही एक बात बताता हूँ, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा। हम परमेश्वर के लोगों के पास जाएंगे तभी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ सकता है। हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तभी तो परमेश्वर का राज बढ़ेगा ना। आप क्या जानते हो? परमेश्वर ने डायरेक्टली बोल रहा है कि मैं अपनी महिमा अन्य जातियों से लेता हूँ। हम परमेश्वर को जानने के बाद हम परमेश्वर की उतनी संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उतना नाम नहीं लेते हैं। लेकिन एक अन्य जाति व्यक्ति जो है वचन के थ्रू बहुत बार परमेश्वर का नाम लेता है, जबकि वो अनजान है, उसे मालूम नहीं है। जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा को भेजा फिरौन देश में, तो मूसा ने पूछा, प्रभु जब वो पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा? तो परमेश्वर ने कहा उनको बोलना कि मैं हूँ। मैं हूँ। अभी देखो, हम लोग तो परमेश्वर बोलते हैं, यीशु मसीह, जो भी जैसे भी जानते हैं हम जानने वाले लोग, लेकिन अन्य जाति के लोग ना, हर अन्य विश्वासी लोग हर बातों में मैं हूँ बोलता हूँ। अगर हम 10 बार बोलते हैं तो हज़ारों बार बोलते हैं। उनकी ऐसी कोई बात नहीं जो मैं हूँ से ना शुरू हो, ना स्टार्ट हो, ना ख़त्म हो। तो ये बातों को समझने के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे एक बड़ी शांति को पाएंगे, एक बड़े आनंद को पाएंगे, एक बड़ी आशीष को पाएंगे। प्रीत द लॉर्ड, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे? हालेलुया। दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोले? तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। आज हम देखते हैं ना, हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं ना, तो हम भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का दास कौन है, परमेश्वर क्या करता है। अरे परमेश्वर हमें तो परीक्षा में परखता है ना। हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी तो परमेश्वर हमें तैयार कैसे करेगा और परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेगा। हम अगर कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा रहेगा तो यही बोलेगा कि हाँ प्रभु मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपकी संगति में। जैसे पतरस ने एक बार बोला था, प्रभु सब लोग छोड़ के चले जाएंगे लेकिन मैं तेरे पीछे छोड़ के नहीं जाऊँ, मैं भी तेरे साथ ही चलूँगा। लेकिन उसने 3 बार ही इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय परमेश्वर अच्छा था, उस समय वो टाइम बहुत अच्छा था। जब परमेश्वर को बंदी यीशु मसीह को जो पकड़ लिया गया तो उस टाइम समय खराब आया। जब पतरस को देखा कि हाँ मेरे ऊपर भी व्यक्ति आने, तुरंत इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। अब ये सोच लो, क्या तुम्हारा विश्वास सारा के जैसा है क्या? सारा इब्राहिम के जैसा है क्या? उन्होंने तो 90 साल तक इंतजार किया। किसी भी स्त्री को अगर 90 साल कोई बच्चा हो, उनके आसपास रहने वाले लोग कितना ताना मारते होंगे, कितनी निंदा करते होंगे। धन्य हो परमेश्वर जो आपने सारा और इब्राहिम को संभाल के रखा। क्या उनके ऊपर दुख नहीं होता, उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? लेकिन परमेश्वर जिसे चुनता है कभी छोड़ता नहीं है। उनके भी मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसके लिए प्लानिंग बनाता है, जिसके लिए योजना बनाता है, उसे लास्ट तक पूरा करता है। परमेश्वर ने वचन में कहा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ लाभ की है, हानि की नहीं। हम जल्दबाजी के चक्कर में वो प्रॉफिट के पास जाते, वो नबी के पास जाते, वहाँ पे जाते, हम दौड़ते ही रहते हैं, पूरी लाइफ ही दौड़ते रहते हैं। अगर सारा इब्राहिम ने ये काम किया होता तो वो लोग कहाँ जाते? परमेश्वर के भवन में टिक पाते क्या? नहीं टिक पाते। तो आज उनका पवित्र बाइबल में नाम नहीं होता। अरे मैं आपसे वो नहीं कह रहा कि आप उतना लंबा विश्वास करो, कम से कम जितना भी है उसमें विश्वास ईमानदार बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष देगा, हर एक मार्ग में अगुवाई करेगा। मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, आप उसे इतना छोटा समझते हो। आपके लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर है। चलो हम और आगे बात करते हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा है? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। दीन और दरिद्र का विचार धर्म से करो। अभी देखो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं था तो हम कहाँ थे? भले ही हमारे पास संसार की वस्तुएं थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन हम एक कंगाल थे। हम एक नॉर्मल आदमी थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। अगर एक पुत्र हो, उसका पिता ना हो, तो उस किस में गिना जाएगा? तो परमेश्वर वही बोल रहा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। ये हमारा काम बनता है, ये आपका काम बनता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अगर हम जान गए परमेश्वर को
तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जो आप प्रभु में हो। बहुत से ऐसे दास दासियों ने हमारे लिए प्रार्थना किया था, आपके लिए प्रार्थना किया था, तब आप यहाँ पे मौजूद हो। तो क्या परमेश्वर ने हमें उसके लिए नहीं बोला कि हम उनके पास जाएं? यहाँ पे परमेश्वर के कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। ये संसारिक चीज़ों का बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। कोई कंगाल नहीं है उसके पास ले जाके घर दे दो, खाना दे दो, कपड़े दे दो, ये सब नहीं बोल रहा है। अगर किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर नहीं है, वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है। कंगाल भी है, अनाथ भी है, उसके पास कोई पहचान नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। आप दूसरी को छोड़ो, आप जो प्रभु को नहीं जानते तो उससे पहले अपने बारे में सोच लो, आप क्या थे। आपके घर वाले ही आपकी इज्जत नहीं करते थे, आपकी वाइफ ही आपकी इज्जत नहीं करती थी। आप कुछ और बोलते थे, वो कुछ और बोलते थे। लेकिन जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तब से आपकी पत्नी भी सुनती है, आपका पुत्र भी सुनता, आपके भाई भी आदर करते हैं। प्रीत द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह के, ग्लोरी टू गॉड। दीन और दरिद्र का विचार धर्म से करो। हालेलुया, प्रीत द लॉर्ड। और परमेश्वर यहाँ चौथे में क्या बोल रहा है? कंगाल और निर्धन को बचा लो। अरे मैं तो आपको कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सिर्फ उसका काम करने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपके लिए खुद मार्ग तैयार कर देगा। जो 40,000 इजरायलियों को बचाने के लिए समुद्र में से मार्ग बना सकता है, वो आपके लिए भी मार्ग बना सकता है। क्या आप परमेश्वर को इतना छोटा समझ लिए हो? अरे तुम्हारा जितना बड़ा विश्वास रहेगा उतना ही बड़ा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर आपसे बोला, परमेश्वर का दास आपसे बोला, दाऊद बोला कि उनको बचा लो। अरे हम उस योग्य, हमें परमेश्वर ने बचाया, तब हमारे सामने वो बोल रहा है ये बचना है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा महान परमेश्वर, सामर्थ्य का देवताओं का देवता, प्रभु का प्रभु है, हम उसके नाम से संसार की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं। अरे हम 10 लोगों के पास जाएंगे तो उसमें से एक तो आएगा ना परमेश्वर के पास, एक आएगा तो वो 10 के पास जाएगा, उसमें से भी एक आएगा। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। इसके लिए आप तैयार हो जाओ परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर यहाँ पे क्या बोला? दुष्टों के हाथ से छुड़ा लो। आप जाकर देखो गांव देहात में, विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत से ऐसी जगह पे जाता हूँ, मैं ऐसे एरिया से आता हूँ, गांव देहात में। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है कि आदमी ने ही आदमी को कब्जा कर रखा है। मतलब गांव देहात में जाओगे ना, इतने दुष्ट आत्माओं को लोगों ने पकड़ के रखा है, कैद करके रखा है, उसकी आराधना करते हैं, उससे संगति करते हैं, उसके वहाँ पे जाते हैं। परमेश्वर उनकी बात कर रहा है, उनकी बात कर रहा है, उन्हें छुड़ाने के लिए बात कर रहा है। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। अगर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तो आप पीछे मुड़ के मत देखो, ये मत देखो कि हमारे बीवी बच्चे हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, हमें लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा।
ये तुम भूल भी पड़े हो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करता है। जिस दिन परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर से उठ गया ना, तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हारे बच्चे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा पति भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। धन्यवाद करना उस परमेश्वर का जो आपकी सपोर्ट करता है, रात दिन आपकी सपोर्ट करता है, आपके लिए योजनाएं तैयार करता है, आपके लिए भोजन तैयार करता है, आपके लिए प्लानिंग तैयार करता है कि आपको कौन सा वस्तु, कौन सा भोजन देना है। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का सोचो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। हालेलुया। अरे आप लोग भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गांव देहात से होंगे या शहर से ही होंगे, अरे उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। बहुत से उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की, आज वही गलतियां उनके ऊपर श्राप बन गई है। परमेश्वर रिक्वेस्ट कर रहा है। आप जानते हैं परमेश्वर ने नींद में शहर को बचाने के लिए योना को भेजा था। योना नबी को भेजा था। कहीं आप ऐसा तो नहीं योना की तरह आप भाग रहे हैं, परमेश्वर के वचन से भाग रहे हैं, परमेश्वर की योजना पूरा करने से भाग रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ आप लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर के नाम में शांति है। नहीं, परमेश्वर जब मछली के पेट में योना को डाला था तो उस टाइम योना के अंदर घमंड आया था। वो भाग रहा था दूसरे देश को। जब 3 दिन मछली के पेट में डाल दिया योना नबी को, तब उसे एहसास हुआ कि हमने गलती की है परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर ने मुझे बोला था ये काम करने के लिए, मैं किधर और जा रहा था, तो मछली के पेट में ही प्रार्थना किया। अभी देखो, जो मनुष्य मछली के पेट में 3 दिन परमेश्वर जीवित रह सकता है, उसे सुधार सकता है, तो आप भी विश्वास करो, आपको परमेश्वर ऐसा सुधारेगा ना कि कभी पीछे मुड़कर देखोगे नहीं। अभी योना नबी ने जब प्रार्थना किया ना, तो परमेश्वर को जहाँ पे भेजना था, मछली ने वहीं पे उसको पलटी मारा था, पलटी किया था। मछली तो मतलब दूसरे देश में भी पलटी मार सकता था ना। आप समझ रहे हो ना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, लौट आओ। क्या रखा है 47 वर्षों में? ऐसा तो नहीं बोला परमेश्वर ने कि मैं बड़े नबियों को ही अधिकार दिया हूँ, तुम्हें नहीं दिया हूँ। उसको 16-17 पढ़ो आप, 16 अध्याय के 16-17 पर 15-16-17 में पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये हमारे लिए नहीं, आप सभी के लिए, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, हर उस एक व्यक्ति के लिए वचन है। बस आपको करना चाहिए, आपको उस पर चलना चाहिए। हालेलुया, प्रीत दो लोग। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मैं इसी टॉपिक पर जब अगला एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर आगे को बातें को रखूँगा। तो इसके लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विश्वास करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें परमेश्वर उनसे बात करेगा, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो फिर से परमेश्वर के मार्ग में लौट आएंगे और परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे। मैं ब्लेस करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी होने के लिए जा रही है। मैं इस वचन के थ्रू मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि परमेश्वर उनके लिए मान को तैयार करने जा रहा है, अपनी महिमा के लिए तैयार करने जा रहा है।
परमेश्वर, मैं तेरे स्वर्गदूतों को मैं कमांड करता हूँ, जिस प्रकार आपने प्रभु मूसा के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजा था खुदा, मार्ग तैयार करने के लिए खुदा, मैं तेरा बेटा होने के नाते खुदा, मैं उन सभी के लिए पिता आपके स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ खुदा, जितने लोग खुदा तेरे कामों को करना चाहते हैं खुदा, तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं खुदा, उस मार्ग में खुदा आपके स्वर्गदूत अगुवाई करें खुदा। मैं इस वचन को खुदा, इस प्रार्थना को खुदा आपके लहू में सील करता हूँ खुदा, जब तक पिता ये वचन पूरा ना हो जाए हर एक दास दासी के जीवन में। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु, ग्रहण करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज द लॉर्ड आप सभी को। फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए वचन में मिलेंगे परमेश्वर की संगति में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है परमेश्वर की संगति में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ये वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर करें और पहुँचाएँ। आप शेयर भी करते हैं तो भी आप परमेश्वर का एक काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे चाहें परमेश्वर की मदद कर सकते हैं। आपको लगता है कि प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल मेरे चैनल पर है। मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि आप जिस मिनिस्ट्री में जाते हैं वहाँ के दास दासियों के अधीन नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरी करेगा। मैं ब्लेस करता हूँ आप सभी को। गुड नाइट। जय मसीह की।